अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, ये ज्ञान के क्या लक्षण होते हैं, इसका सारांश है इसमें। तो इसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है, प्रकृतिम पुरुषं चैव क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। अब भगवान से पूछ रहा अर्जुन कि प्रकृतिम पुरुषम चैव, कि हे कृष्ण, हम सुनते हैं प्रकृति और पुरुष, ये हमेशा जिक्र आता है। तो प्रकृति क्या है और पुरुष किसे कहते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? एतत् वेदितुम् इच्छामि, ये सब जानने की मुझे इच्छा है। ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, हे केशव, इस ज्ञान का जो सारांश है उसको कृपया आप मुझे बताएं। तो ये उसने अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो इस प्रश्न का भगवान जो है जवाब देते हैं। श्री भगवान वाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। अब भगवान कह रहे हैं, इदं शरीरम कौन्तेय, कौंती पुत्र अर्जुन, ये जो हमारा शरीर है, क्षेत्रम इति अभिधीयते, ये क्षेत्र कहलाता है। हमारा जो शरीर है, यूं कहो, ये मनुष्य शरीर जो है हमारा, इसी को क्षेत्र कहा गया। एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। कह रहे इसको जो जानता है, इस शरीर को जो जानता है, एतत् इसको, यो जो, वेत्ति इस रहस्य को जो जानता है, तम प्राहु उसे कहा जाता है क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो इस शरीर को जो जानता है, अब ये समझने वाली बात है कि मतलब क्या हुआ कि क्षेत्र हो गया शरीर, और क्षेत्रज्ञ कौन है? शरीर में बैठी हुई वो प्रभु सत्ता, इसको जो जानता है। अब इसको जानने वाला कौन है? जानने वाला तो चेतन होना चाहिए। तो शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। तो ये शरीर जो है ये एक खेत है, क्षेत्र है, इसमें सारे कारोबार होते हैं। लेकिन इसे जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ आत्मा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। अब कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि, कह रहे हैं अर्जुन, जो मैंने तुझसे कहा इस शरीर में बसी हुई वो चेतन आत्मा जो इस शरीर के बारे में, प्रकृति के बारे में सब कुछ जानती है, वो कौन है? क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि। है अर्जुन, उस चेतन आत्मा को तुम मुझे समझो। सर्व क्षेत्रेषु भारत, मतलब कि अर्जुन, मैं ही आत्मा रूप में सृष्टि के समस्त शरीरों में, 84 लाख योनियों में मैं ही विद्यमान हूं। महापुरुष जो है वो अपने राज, अपनी वास्तविकता, अपने
जो निजी, जो उनके प्रिय शिष्य होते हैं उनके सामने खोल देते हैं। जैसे यहाँ पर अर्जुन को भगवान अपना बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं। यही बात हमारे संत मत में भी सुनने को आती है। कृपाल सिंह महाराज जी एक बार सावन सिंह महाराज जी के साथ बैठे हुए थे। सावन सिंह महाराज जी मौज में आके कहने लग गए कि भाई हम सत्पुरुष के द्वारा भेजे जाते हैं, हम जब दुनिया में आते हैं तो अपना स्टाफ साथ ही ले आते हैं, जब हमारा काम एक तरफ से हो जाता है तो हमें दूसरी तरफ भेजा जाता है। ये कृपाल सिंह महाराज जी को सावन सिंह महाराज जी के लफ्ज है। ये कृपाल सिंह महाराज जी ने अपने सत्संगों में कई बार कहा। जैसे दयाल कृष्ण ने कहा कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त में जब हमें पुकारा है। गुरबाणी में आता है सत पुरुष जिन जाने सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे नानक श्री गुण गाओ। गुरु भी ये दावा करता है कि मैं परमात्मा से मिला हुआ हूँ। और परमात्मा से मिला हुआ होने का मतलब क्या है कि मैं परमात्मा रूप हूँ, या मैं ही परमात्मा हूँ। अब ये गूढ़ बातें जो हैं, एक ये लाइन है, इसमें भगवान कृष्ण वही बात कह रहे हैं जो सावन सिंह महाराज जी ने कही, कबीर साहब ने कही, गुरु नानक देव जी ने कही, दर्शन सिंह महाराज जी ने कही। आज भी मौजूदा सरकार कहते हैं कि गुरु के शरीर में परमात्मा काम करता है। और यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभाग। अर्जुन, उस चेतन आत्मा को तो मुझको ही जानता, और मैं ही समस्त जीवों के अंदर आत्मा रूप में विराजमान हूं। क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर का मतलब प्रकृति का और पुरुष का। क्षेत्र हो गया मनुष्य शरीर, ये प्रकृति से बना है। क्षेत्रज्ञ हो गया आत्मा, ये प्रभु के अंश बनी है। ज्ञानम मतलब इस ज्ञान को जानने में के लिए यत् तत् ज्ञानम मतम मम, कह रहे यही सबसे बड़ा सच्चा ज्ञान है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि जो ये जान जाता है कि पुरुष और प्रकृति के मेल से ये संसार बना। मतलब वो परमात्मा हमारे अंदर ही, समस्त जीवों के अंदर ही स्वयं विराजमान है। और हमारा जो शरीर है या समस्त जीवों का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। आगे कह रहे हैं तत् क्षेत्रम यत् च यादृक् च यत् विकारी यत् च यत् सतयो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। हम कहते हैं तत् क्षेत्रम, कह रहे हैं वो जो क्षेत्र है, वो जो शरीर है, यत् च यादृक्, कह रहे हैं वो जैसे दिखते हैं, जैसे बनावे हैं, यत् विकारी यत् च, और उनमें जो तरह तरह के विकार डाले गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जितने जीव बनाए गए हैं, हर जीव की प्रकृति अलग है। बड़े भागों में करें तो शाकाहारी और मांसाहारी जीव है। शाकाहारी जीवों की प्रकृति कुछ और है, मांसाहारी जीवों की प्रकृति कुछ और है। फिर 3 गुण आ गए, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो तीनों गुणों में लोगों की प्रकृति अलग अलग है। विकारों की तीव्रता भी अलग अलग किस्म की है। सह चयो यत प्रभाव, कह रहे हैं जिस शरीर में जिस तरह का प्रभाव होता है, तत् समासेन में सुनो, कहते हैं उसके बारे में विस्तार से तुम मुझसे सुनो।
अब देखो कितना बड़ा रहस्य इसमें खोल रहे हैं कि 84 लाख किस्म के जो जीव हैं, भगवान ने अलग अलग जीव का अलग अलग स्वभाव बनाया, अलग अलग प्रकृति बनाई है, अलग अलग किस्म का भोजन बनाया है, अलग अलग किस्म का उनका व्यवहार बनाया है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से जैसा ठीक समझा गया, तरह तरह के विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनके अंतर्गत जो है तरह तरह के विकारों से तरह तरह के जीव बनाए गए और उनकी प्रकृति के हिसाब से उनके प्रभाव बने, उनका व्यवहार बना। इसे अब तुम मुझसे सुनो। हाय कह रहे हैं, ऋषि वीर बहुधा गीतम छंदो वीर विविध पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतुम हेतुम हेतु मद्भिर विनिश्चिते। तो कह रहे हैं कि ऋषि भी बहुधा गीतम, कहते बहुत सारे ऋषियों ने अनेक तरह से इनका वर्णन किया गया है। छंदो वीर विविध पृथक, तरह तरह के वैदिक मंत्रों के द्वारा, वेदों में लिखे गए मंत्रों के द्वारा अलग अलग तरह से इनका वर्णन किया है। ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव, और जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र किताब का नाम है कि ब्रह्म सूत्रों में, ब्रह्म सूत्र के पदों में, ब्रह्म सूत्र जो किताब है उसके अलग अलग पद हैं। ब्रह्म सूत्र के अलग अलग पदों में हेतु मद भी विनिश्चित, कि भांति भांति के निश्चय, हेतु माने कारण, कि अलग अलग किस्म के इनके जो वर्णन है उसको ब्रह्म सूत्र ने अलग अलग हिसाब से, अलग अलग तरीके से इनका वर्णन किया। मतलब ब्रह्म सूत्र में और वेदों में इन सब चीजों का पूरा जिक्र है कि प्रभु ने जीवों को कैसे बनाया, अलग अलग जीवों की क्या प्रकृति होती है, उनमें क्या क्या विकार होते हैं, अलग अलग किस्म के बनाए हैं। हमारे सत्संगों में आता है कि किस जीव की कौन सी इंद्री ज्यादा प्रबल होती है। किसी की कान की इंद्री प्रबल होती है, किसी की जीभ की इंद्री प्रबल होती है, किसी की सूंघने की इंद्री प्रबल होती है, किसी की सुनने की इंद्री प्रबल होती है, किसी काम की इंद्री प्रबल होती है। तो इसका जिक्र जो है वो वेदों में और ब्रह्म सूत्र में बड़े विस्तार से दिया गया। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दशकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। अब कह रहे महाभूतानि, तो महाभूतानि कौन से हैं? 5 महाभूत, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। अहंकारो, उसके बाद अहंकार, बुद्धि, बुद्धि हो गई, अव्यक्तम एवच, कह रहे हैं ये सब चीजें क्या है? अप्रकट है। जैसे बुद्धि है, अहंकार है, तो ये अप्रकट है। वायु है, अप्रकट है। आकाश तत्व है, अप्रकट है। सिर्फ पृथ्वी तत्व और जल तत्व जो है वो प्रकट है। अग्नि तत्व को हम उसमें देखते हैं, रूप में देखते हैं। करें इंद्रियाणी दशकम, 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिया, पंच च इंद्रिय गोचर, और 5 इनके गोचर क्या है? स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी तत्व में क्या है? गंध। जल तत्व में रस, अग्नि तत्व में रूप, वायु तत्व में स्पर्श और शब्द है, आकाश तत्व में शब्द है। तो कह रहे हैं इस तरह से इनके ये सब विस्तार भगवान ने करे। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम,
संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उपाहतम। कह रहे हैं कि जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये स्थूल शरीर में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात चेतना धृति। सुख है, इच्छा है, द्वेष की भावना है, सुख है, दुख है, और चेतना और धृति बने धैर्य। तो ये एक समूह बनाया। हमारे शरीर में इच्छाएं पैदा होती हैं, द्वेष का भाव है, सुख का भाव है, दुख का भाव है, और चेतना, चेतनता, और धृति, धैर्य। इन सब का समूह हमारे एतत् क्षेत्रम समासेन, यही हमारे शरीर में काम करते हैं। यही सारी जो प्रेरणाएं हैं, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि, और जो 5 तत्व, 5 भूत, 5 भूतों के 5 गोचर हैं, जो स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही हमारे शरीर में सविकारम उपाहता, यही हमारे शरीर में एक विकार के रूप में। विकार क्या होता है कि जिससे हम कुछ काम करने की प्रेरणा करते हैं। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे हमें काम करने की प्रेरणा मिलती। अब आगे कह रहे हैं अमानित्यम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर आर्जवम, आचार्य, उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। अब कह रहे हैं अमानित्यम। अब कह रहे हैं कि हमारे जीवन में हमें अगर इस मनुष्य शरीर का सचमुच में फायदा उठाना है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? अमानित्यम। जो हमारे दिमाग में श्रेष्ठता का अभिमान होता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, इसका अभाव होना चाहिए। हमें भगवान की दी किसी भी चीज पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना भी प्रभु हमें दे, अदम वित्तम, एक अभिमान होता है, और एक तो अहंकार जो होता है वो हमें एक तरह से दंभ कहते हैं। अहंकार का नॉर्मल स्वरूप होता है कि मान करना, और दंभ का मतलब होता है कि उस मान से दूसरों पर रोब जमाना। तो कह रहे हैं हमारे अंदर प्रभु ने कुछ दिया तो उसका हमें खुद में भी अहंकार नहीं होना चाहिए, और हम दूसरों पर भी रोब जमाने की कोशिश न करें। अहिंसा, तो मन से, वचन से और इंद्रियों से कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी दूसरे को दुख पहुंचता हो, हिंसा होती है। शांति, हमारे जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। आर्जवम, हमारे जीवन में सरलता होनी चाहिए। आचार्य, उपासनम, और हमारे जीवन में एक गुरु होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में एक गुरु नहीं होगा, गाइड नहीं होगा, और वो गुरु कैसा होना चाहिए? जो सच्चाई का ज्ञान रखता हो। अगर वो गुरु हमें गाइड नहीं करेगा तो हम भटक जाएंगे। और गुरु मिल जाए तो उसकी उपासनम, उसका मान करो, उसके प्रति श्रद्धा करो, उसके वचनों को मानो, उसे श्रेष्ठ समझो। अगर गुरु मिल भी गया, कोई गाइड मिल भी गया, और हम उसको कुछ समझे ही ना, हम कहें तेरे से ज्यादा हमको आता है, तो हम उससे क्या सीख पाएंगे? इसको गुरु भक्ति कहते हैं। शौचम, और हमारे अंदर मन वचन कर्म से पवित्रता होनी चाहिए।
यहाँ पर पवित्रता का मतलब होता है अपने धार्मिक व्यवहार, जो धर्म में कहा गया वैसा व्यवहार। स्थैर्यम, और हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। ये नहीं आज कोई काम शुरू किया कल छोड़ दिया, फिर शुरू किया फिर छोड़ दिया, नहीं। जो काम अच्छा है पहले उसको समझो, छानबीन करो। अगर तुम्हें विश्वास हो जाए कि ये जीवन का तरीका अच्छा है तो फिर दृढ़ता से उस पर चलो। आत्म विनिग्रह, और उसके बाद मन और इंद्रियों का संयम। तो कह रहे हैं जब तक ये गुण हम अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक हम अपने मनुष्य जीवन का सच्चा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तब तक हम, क्योंकि क्षेत्र जो है, क्षेत्र में पहले बताया गया कि हम क्या सुख दुख और द्वेष इच्छा और इन सब चीजों का महसूस करते हैं और उन चीजों में फंस भी जाते हैं, इंद्रियों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हमें मनुष्य जीवन का फायदा उठाना है तो हमें ये बताएगा कि विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार से रहित होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए, हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे कामों में दृढ़ता होनी चाहिए और अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। कहते हैं इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। अब कह रहे हैं हमारी जो इंद्रियां हैं ये विषय विकारों की तरफ भागती रहती हैं। विषय विकारों से हमारा मन कभी भरता नहीं है। दुनिया में जितने मर्जी भोग भोग लो, हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। दर्शन सिंह महाराज जी कहा करते थे कि इंद्रियों को भोगने की शक्ति खत्म हो जाती है शरीर में, लेकिन भोगों की लालसा खत्म नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों के जो भोगों की तरफ जाने की तीव्रता है उसको रोको। वो कब रुकेगी? कि जब हम ज्ञान की दृष्टि से अपने जीवन का निरीक्षण करेंगे। अहंकार, और हम अहंकार से रहित हों। अब इन दोनों को साथ में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं अक्सर हमें अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा संयमी हूँ, मैं बड़ा नितनेमी हूँ, मैं दूसरों से बहुत श्रेष्ठ हूँ। तो वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और कह रहे हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाएंगे और अहंकार से बचेंगे तब हम जीवन में जन्म मृत्यु इसके राज को जानने की भावना रखेंगे। जरा व्याधि, अब हमें पता लगेगा कि संसार में दुख क्यों आते हैं, बुढ़ापा क्यों आते हैं, हमारे जीवन में दोष क्यों बनते हैं। अनुदर्शनम, उनको हम देखने वाले, विचार करने वाले हो जाएंगे। मतलब कि जब हम अपने जीवन में अच्छाइयों की तरफ चलेंगे तो हम अपने जीवन के जो भी दोष हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा और हम अपने जीवन को सुधारने वाले बनेंगे। जब तक हम अपने कमजोरियों को नहीं समझेंगे, अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे, अपनी बुराइयों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उन्हें ठीक करने का प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। आगे आसक्तिर अनभिष्वंगम पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च संचित्तत्वं
इष्ट अनिष्ट उपपद्य असक्ति अनभिसंगम। अब आसक्ति रहित, आसक्ति के बिना पुत्र दार ग्रहादिषु। अब ये एक श्लोक जो है हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कह रहे हैं कि दुनिया में बाल बच्चों के साथ रहना, घर मकान बनाना कोई बुरी बात नहीं है, अपने परिवार के साथ रहो, लेकिन असक्ति अनविसंग, उनमें अपनी आसक्ति मत रखो। ये मत सोचो कि ये जन्म जन्मों तक जो है वो हमारे साथ रहेंगे और हम इनके साथ रहेंगे। अक्सर में हम कभी इस कल्पना नहीं करते हैं, पति पत्नी होते हैं वो अपने मन में कभी कल्पना नहीं करते हैं कि हम में से कोई मर जाएगा या हम बिछुड़ जाएंगे, कोई नहीं सोचता। लेकिन जब हम किसी से अलग हो जाते हैं, पति पत्नी से या पत्नी पति से, तब पता लगता करे ये रिश्ता तो कच्चा था। लेकिन जब तक हम जिंदा होते हैं हम कहते हैं ये रिश्ता कभी खत्म होने वाला नहीं है। पुत्र है, पत्नी है, घर है, हम सोचते हैं ये कभी हमसे अलग नहीं होंगे, लेकिन देखते देखते अलग हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि संसार की जो ये सच्चाई है कि न कोई हमारे साथ इस दुनिया में आया, न कोई हमारे साथ इस दुनिया से जाएगा। तो कह रहे हैं नित्यम च समचित्तत्वम, इस भावना को हमेशा जो अपने चित्त में रखता है, इस भावना को जो अपने चित्त में रखता है कि इस दुनिया में हमारा जो साथ है वो चंद दिनों का है। कुछ लोग हमें छोड़ जाएंगे और कुछ को हम छोड़ जाएंगे। एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे, ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो बाल बच्चों जिनके साथ रह रहे हैं रहो, मुबारक है, लेकिन ये कभी मत सोचो कि ये हमारे जन्म जन्मों के रिश्ते हैं, नहीं, चंद दिनों के हैं। और तब क्या होगा, समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। तो कह रहे हैं फिर हमें कौन चीज प्रिय और कौन चीज अप्रिय, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जो चीज हमारे को प्रिय लगती है उसने भी छूट जाना है, जो चीज हमें प्रिय नहीं लगती उसने भी छूट जाना है। हमारी कमियां भी यहीं रह जाएंगी, हमारी अच्छाइयां भी यहीं रह जाएंगी, हमारे मित्र भी यहाँ रह जाएंगे, हमारे शत्रु भी यहाँ रह जाएंगे। तो कह रहे हैं संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, भौतिक चीजों को रह जाएगा। इसलिए संसार में जो कुछ भी हमारे साथ है वो नाशवान है। वो चीज जो है हमारे एक निश्चित समय के लिए हमारे साथ है, बाद में सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्ता देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। भगवान कह रहे हैं भाई जब इस संसार के हर रिश्ते ने छूट जाना, संसार की हर चीज ने छूट जाना, हमने सबका साथ एक दिन जरूर छोड़ जाना है, तो कह रहे हैं फिर उस चीज को पकड़ो जो अविनाशी है, जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो क्या है, मयि च अनन्य योगेन। कह रहे हैं कि मुझसे अपना प्यार जोड़ो। अब यहाँ भगवान मुझ कहते हैं भगवान से, तो कह रहे हैं भगवान से अपना प्यार जोड़ो।
भक्ति अव्यभिचारिण, लेकिन वो भक्ति तुम्हारी निष्कपट होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी गरज है तो तुमने भगवान को याद कर लिया, तुम्हारी गरज नहीं है तो तुम भगवान को भूल गए। नहीं, भगवान कह रहे हैं जब तुम इस नाशवान जगत में रह रहे हो और तुम इस बात को जान जाओगे कि ये जगत नाशवान है, सब कुछ नाश हो जाना है, हमारा शरीर भी नाश हो जाना है, हम यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते, तो भाई तुम एक काम करो कि उस सत्ता से जुड़ो जिसमें कभी नाश नहीं होना, जो अविनाशी है। अब वो कौन है? परमात्मा। कौन सा परमात्मा? सचखंड का परमात्मा, अकाल पुरुष। काल पुरुष से नाशवान है। तो कह रहे हैं भाई भगवान का जो अकाल पुरुष रूप है उससे निष्कपट भक्ति करो। विविक्त देश सेवित्वम, और उसके लिए क्या करो? एकांत स्थान में रहने का स्वभाव बनाओ। विविक्त देश सेवित्वम, जब मौका मिले एकांत में बैठ जाओ। अगर घर में बहुत सारे लोग हैं, जब मौका मिले अलग कमरे में जाके बैठ जाओ और मौन अवस्था में आ जाओ। जब तुम अलग जगह बैठोगे और मौन अवस्था में आओगे तो अरति, तब तुम्हारी इस संसार से जो रति है, जो प्रेम है, वो थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू हो जाएगा। जन संसदी, दुनिया के लोग तो तुम्हें हमेशा फंसा के रखना चाहते हैं। इन संसार के लोगों से सचेत रहो, ये तुम्हें हर घड़ी हर पल फंसा के रखना चाहते हैं। चाहे वो तुम्हारे बाल बच्चे हो, चाहे पति पत्नी हो, कोई भी मनुष्य, चाहे तुम्हारा ब्लड रिलेशन हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, वो हमेशा चाहेंगे कि तुम उनके साथ गपशप करते रहो, अपना समय उनके साथ बर्बाद करो। लेकिन तुम समझदार बनो। विविक्त देश सेवित्वम, जब मौका मिले एकांत स्थान में मौन होकर बैठ जाओ और प्रभु के ध्यान में लीन हो जाओ। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् तो अन्यथा। अब क्या कह रहे हैं? देखो, हम लोग सोचते हैं जो मर्जी किताब हो, जिस मर्जी ग्रंथ से उठा के देख लो, भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, ग्रंथ साहब हो, कुछ भी हो, एक ही तरीका। क्या? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अपनी आत्मा को जानने वाले ज्ञान से हर घड़ी हर पल जुड़े रहो। तो क्या है? संत मत में सिमरन, शुरू में सिमरन, उसके बाद शब्द। तो भगवान कह रहे हैं आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, आत्म ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो भी मंत्र तुम्हें मिला है, जो भी साधना की भी तुम जानते हो, हर घड़ी हर पल उससे जुड़े रहो। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, और तब तक जुड़े रहो जब तक तुम्हें आत्मज्ञान न हो जाए। जब तक तुम अपनी आत्मा के दर्शन न कर लो तब तक तुम उस ज्ञान से जुड़े रहो। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, संसार में यही एकमात्र ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। संसार में यही एक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। और इसको अगर समझना हो तो आदि साकी कबीर की कोट ग्रंथ का सार, सत्य नाम जग झूठ है, सुरत शब्द पिछड़, कबीर साहब ने लिखा। कोट ग्रंथ का सार है, करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, उसमें एक ही सार है। क्या? सुरत शब्द पिछड़ है। सुरत, तो शब्द के साथ जुड़ जा। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम,
संसार का जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो निचोड़ है, संसार के समस्त ग्रंथों का जो ज्ञान है उसका निचोड़ है कि तुम अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास निरंतर करते रहो। तो सिमरन के द्वारा, किसी मंत्र जाप के द्वारा, जो भी विधि तुम्हारे गुरु ने बनाया है, यही ज्ञान है, यही तुम्हारे काम आएगा। बाकी अज्ञान यत तो अन्यथा, इसके अलावा संसार में जितनी भी चीजें हैं वो अज्ञानता है, वो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करा सकती है। चाहे हजारों किताबें पढ़ लो, चाहे हजारों सत्संग सुन लो, चाहे तुम जितनी मर्जी सेवा कर लो, उससे तुम्हारी प्रेरणा जरूर बनेगी। लेकिन जब तक तुम अपनी सूरत को अंतर्मुखी करके शब्द के साथ, प्रभु के उस ज्ञान के साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तब तक प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा भगवान जो है वो कह रहे हैं। अब कह रहे हैं ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। अब कह रहे हैं ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। अब कह रहे हैं कि जानने लायक जो चीज है उसे मैं कहता हूं यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के बाद तुम उस अंदर में बरस रहे अमृत को पीने वाले हो सकते हो। अनादि मत परम ब्रह्म, कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उसका जो परब्रह्म रूप है, अनादि, जो आदि रहित है सृष्टि के शुरुआत में, मात्र परम, कह रहे हैं वो भी मेरे अधीन है। अब कौन है? परब्रह्म। न सत न असत उच्यते, वो सत और असत से परे है। वो जो ज्ञान है सत असत की जहां बात है वो ब्रह्म तक है। ब्रह्म के बाद खाली सत ही सत है, असत है ही। अब वो सत भी नहीं कहते, वो तो ये है कि वो ना सत है और ना असत है। क्यों? कि वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो चेतना है। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ हमारा उद्देश्य है वो है हम उस परब्रह्म को जाने, हम परमात्मा के उस रूप को जाने जिससे ये सृष्टि बनी, जो हमारी आत्मा का मालिक है, जिसके साथ हमारी आत्मा ने जुड़ना है। अब वो है गुरु का शब्द रूप, गुरु का नूरी रूप। गुरु का नूरी रूप ही जो है हमें परब्रह्म तक ले जा सकता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारी जिंदगी में गुरु होना चाहिए, गुरु शब्द से नहीं होना चाहिए, वो प्रभु को जानने वाला होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए, हमें नामदान लेना चाहिए, नामदान लेने के बाद नाम फलीभूत होना चाहिए, हमें गुरु से प्रेम होना चाहिए, उसके बाद हमारे अंदर शब्द प्रकट होना चाहिए, फिर शब्द के द्वारा हमें अंदर की दुनिया में जाना चाहिए। उसके बाद गुरु में फिनाफिल सैक, गुरु के साथ अभेद होकर के शब्द रूप में हमें ब्रह्म से परे जाना चाहिए। उसके बाद सार शब्द में जाना चाहिए, फिर गुरु की एक रूपता के साथ सब शब्द में लीन हो जाना चाहिए। तो सार शब्द जो है वो अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसे सावन सिंह महाराज ने कहा है कि सार शब्द की शुरुआत होती है बड़े घंटे की आवाज से,
बांसुरी की आवाज से। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं, संत मत में यही सब बातें कही जाती हैं कि मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो जो गुण बताए गए हैं वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अगर इन गुणों को हम धारण नहीं करते हैं तो हम सच्चे मायने में परमार्थी नहीं बन सकते। हमें जन्म बार बार लेना पड़ेगा जब तक हमारा मन इतना शुद्ध ना हो जाए कि वो अंदर के शब्द के साथ बके। हमारा 12 श्लोक कंप्लीट है। आज तो हम यहीं विराम देते हैं। जय महाराज।